कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उपकार ऐसे होते हैं, उन उपकारों के लिए हमें जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे राम एक समय के पानी पीने का प्रबंध यदि उस मोर ने किया था, उसकी कृतज्ञता को उन्होंने अपने इस जीवन में तो नहीं भूले, लेकिन दूसरे जन्मों में भी नहीं भूले और उस कृतज्ञता प्रकट की। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपकार हो, जो भी कार्य हमारे आसपास हम देखते हैं, उसकी सराहना हमें करनी चाहिए, क्योंकि सराहना करना भी एक आसान काम नहीं है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की सराहना करते हैं तो सब लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष उस दूसरे व्यक्ति के प्रति होता है। चाहे हम प्रकट में नहीं दिखाते हों, चाहे हम प्रकट में ये बताते नहीं हों, लेकिन मन में के किसी कोने में एक अंश ये होता है और उसी वजह से ना हम उसकी सराहना कर पाते हैं, ना ही हम कृतज्ञता व्यक्त कर पाते हैं। और उसी असंतोष की वजह से, उसी कृतज्ञता की वजह से हमारा मन कहीं न कहीं विचलित होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है? कृतज्ञता व्यक्त करने को कहती है। लेकिन हमारे मन में छिपा हुआ द्वेष, मन में छिपा हुई ईर्ष्या उसी के सामने कृतज्ञता व्यक्त नहीं करने देती और कृतज्ञ बनाती है। तो फिर हमारे मन और आत्मा के बीच में अंतर्विरोध होता, और वो जो अंतर्विरोध है वो जीवन में बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है। जो बात हम प्रकट में लोगों के सामने नहीं कह सकते, वो अंदर ही अंदर खाई जाती है, और उसी वजह से हमारा जीवन में असंतोष होता है, सुख की कमी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में कृतज्ञता लाने का अभ्यास करना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कृतज्ञता कैसे लाएं। उसके लिए आप क्या करो कि प्रतिदिन ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करो, माता पिता की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने शिक्षकों की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने आश्रय देने वाले की कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने ऊपर उपकार करने वाले की कृतज्ञता प्रतिदिन व्यक्त करो। तो उससे क्या है? आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।